ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छां कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 28वां अध्याय और 52वां श्लोक। तो हमने देखा कि किस प्रकार से राजा मलयध्वज जो है मृत हैं और उनका अंतिम संस्कार का एक तरह से प्रोसेस चल रहा है। उनकी पत्नी जो कि पिछले जन्म में पुरंजन थे वो वहीं पर है और वहीं पर एक व्यक्ति वहां पर आता है भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा से ही हमें गुरु वैष्णव मिलते हैं और फिर गुरु वैष्णव की कृपा से हम भगवान को और अधिक जान पाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में जो भी होता है उसको एक घटना नहीं मान लेना चाहिए, जैसे कि आजकल की साइंटिफिक थ्योरीज हैं जिसमें जो चीज़ समझ नहीं आती है उसको एक घटना मान के इग्नोर कर दिया जाता है। हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि संसार में कुछ भी अपने आप नहीं होता है। इसको साइंटिस्ट से ज़्यादा कौन समझ सकता है कि हर चीज़ के पीछे एक कारण है। कोई भी मशीन बनती है तो उसके पीछे डिज़ाइनिंग है, प्रोग्रामिंग है। तो फिर कैसे इतनी बड़ी मशीन जो संसार के रूप में है ये अपने आप चल रही है। तो इस तरह से हमारे जीवन में जो भी होता है, हम किस व्यक्ति से मिल रहे हैं, कब मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, उसके पीछे भी कुछ हमारे पुराने एक्शन रिएक्शन हमारी इच्छाएं होती हैं, उसके अनुसार हो रहा होता है। तो ये ब्राह्मण जो है हमारे इनके पास आता है और बोलता है कि ब्राह्मण ने पूछा कि तुम कौन हो, तुम किसकी पत्नी, पुत्री या पुत्री हो, यहाँ लेटा हुआ पुरुष कौन है। तो देखिए कि व्यक्ति का संबोधन जब किया जाता है उससे जान पहचान, तो उससे खासतौर पे हम सुनते हैं कि नारी जो है, प्रभुपाद ने अक्सर बोला कि जब वो शादी से पहले अपने पिता के संरक्षण में होती है, फिर पति के संरक्षण में होती है ना, फिर अगर पति चला जाता है तो पुत्र है तो उसकी शरण होती है। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो या किसकी पुत्री हो, और ये लेटा हुआ व्यक्ति कौन है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम इस मृत शरीर के लिए विलाप कर रही हो। क्या तुम मुझे पहचानती हो? मैं तुम्हारा शाश्वत सखा हूं। तुम्हें स्मरण होगा कि मैंने तुम्हें पहले कई बार परामर्श किया है। रूपाल बताते हैं कि जब किसी व्यक्ति का कोई संबंधी मरता है तो विरक्ति उत्पन्न होती है, लेकिन कई बार ये विरक्ति टेम्परेरी होती है। हम बड़े सीरियस हो जाते हैं उन दिनों में और हमें लगता है कि वास्तव में जीवन व्यर्थ ही तो है और क्या है इस जीवन में। इसको हम मरघट वैराग्य भी कहते हैं। लेकिन थोड़े ही दिनों में हम लोग अपनी उसी स्वाभाविक स्थिति में आ जाते हैं जिसमें हमें लगता है कि जीवन को क्यों ना अच्छे से जिया जाए। ये जिंदगी जीने के लिए
आनंद से जिए जाए, जबकि जितना ज़्यादा कंफर्ट्स हमारे जीवन में होते हैं उतना कृष्ण को भूलने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। इसलिए हम सुनते हैं कि मनुष्य जन्म बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पृथ्वी में इतने सुख नहीं है, स्वर्ग में बहुत सुख है। स्वर्ग में उतने सुख हैं कि व्यक्ति उसको भूल जाता है। इसी तरह से इस संसार में रहकर भी, इस पृथ्वी में रहकर भी हम इसको स्वर्ग बनाने का प्रयास यदि करेंगे, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर फैसिलिटीज़ का प्रयास करेंगे, तो एक तो उसमें समय बड़ा चला जाएगा, और प्लस अगर हमने ऐसा कर पाए यदि हम, तो उससे क्या होगा कि कृष्ण को भूलने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाएगी। हम उस अपने असली घर में जाने की इच्छा कम हो जाएगी, क्योंकि हमें यहीं पर कंफर्ट्स मिलने लगेंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के लिए, तो इसलिए होता है ना कि जब कोई संबंधी मरता है तो विरक्ति उत्पन्न होती है। यदि भौतिक आसक्ति से कलमश से पूर्णतः मुक्त हुआ जा सके तो अंतःकरण में स्थित परमात्मा से परामर्श करना संभव है। देखिए, यदि भौतिक आसक्ति से के कलमश, ये कलमश है, ये एक अनर्थ है। ये जो आसक्ति है हमें संसार से, और वी वांट टू मेक इट गुड, एक्सीलेंट, अच्छे दिन लाना चाहते हैं जीवन में, तो ये बता रहे हैं कि इससे यदि मुक्त हो पाएंगे तभी जो है परमात्मा से परामर्श हम कर पाएंगे। जो शुद्ध एवं निष्ठावान है उसे हृदयस्थ परमात्मा से परामर्श करने का अवसर प्राप्त होता है। जो शुद्ध हो गया है, निष्ठावान है, तभी वो इस बात को कर पाता है। परमात्मा शाश्वत चैत्य गुरु है। और यहाँ पर बता रहे हैं कि मैंने तुम्हें पहले कई बार बताया, तो इसलिए कहते हैं ना भगवान सुहृदम सर्वभूतानाम। तो भगवान हमारे हृदय में है और हमारे मित्र हैं और हमें राय मशवरा करते रहते हैं। लेकिन जैसे हमारे कई सारे मित्र होते हैं, लेकिन हम कुछ मित्रों की बात ज़्यादा मान लेते हैं, अक्सर जिनकी बात हमें ज़्यादा सूट करती है, ज़्यादा मैच करती है, नेचुरली हम उसी की बात को मान लेते हैं, उसको मित्र बना लेते हैं। और इस प्रकार से कई बार गुरु और परमात्मा की ये जो आवाज़ें आ रही हैं वो दब जाती हैं। तो बता रहे परमात्मा शाश्वत चैत्य गुरु है और बाहरी रूप से उपदेशक तथा दीक्षा गुरु के रूप में प्रकट होता है। बाहरी रूप में उपदेशक, जो हमें उपदेश देते हैं, साधु, वैष्णव और दीक्षा गुरु, इन दोनों के रूप में वो बाहरी रूप से प्रकट होता है, वही हमें बताता है। और आंतरिक रूप से, यानी कि इसलिए कहते हैं कि ये जो हमारे जीवन में वैष्णव हैं, उपदेशक हैं, दीक्षा गुरु हैं, ये भगवान की ही रिप्रेजेंटेशन है। भगवान अंतःकरण में निवास कर सकता है और प्रकट होकर उपदेश भी दे सकता है। इस तरह गुरु अंतःकरण में स्थित परमात्मा से भिन्न नहीं होता। कलमशहीन आत्मा या जीव को परमात्मा से साक्षात्कार का अवसर प्राप्त होता है। जिस प्रकार अंतःकरण में स्थित परमात्मा से परामर्श करने का अवसर प्राप्त होता है, उसी तरह अपने सम्मुख स्थित परमात्मा को देखने का अवसर लाभ होता है। प्रभुपाद बहुत क्लियरली बता रहे हैं यहाँ पर कि ऐसा नहीं है कि कृष्ण कॉन्शियस कोई वेग टर्म्स हैं। भगवान दर्शन देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग आपको सतयुग की कहानी सुनाते हैं, कलयुग में कितने ऐसे हम इंसिडेंट्स बताते हैं। माधवेंद्रपुरी के सामने भगवान उपस्थित हुए, रूप और सनातन के सामने उपस्थित हुए, शिला प्रभुपाद के सामने जलदूत में शिला प्रभुपाद ने स्वयं देखा कि जलदूत जो कि शिप था, उसको खींच के भगवान लेके जा रहे हैं। एक अलग उसमें जलदूत बंधा हुआ है, एक अलग नाव में, जिसमें भगवान है, भगवान के संगी हैं, और वो खींच के ले जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन हमारे जीवन में नहीं हुई तो क्या हम उसको नहीं मानेंगे? तो क्वेश्चन ये है कि क्या हम उसके लिए एलिजिबल हो गए? इसलिए तब तक, जब तक हम एलिजिबल नहीं हुए, तब तक हृदय में परमात्मा के रूप में हमें अवसर प्रदान करते हैं, गुरु के रूप में हमारे सामने आते हैं। यदि हम गुरु को, साधु को, शास्त्र को अपने जीवन का उद्देश्य मान लेंगे, तभी तो भगवान हमारे सामने उपस्थित होंगे, वरना कैसे होंगे? हाँ, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? प्राइम मिनिस्टर को मिलने के लिए भी एक एलिजिबिलिटी है, जो कि केवल एक देश का ही मंत्री है। चीफ मिनिस्टर को मिलने के लिए भी एलिजिबिलिटी है। बड़े बड़े लोगों, धनी व्यक्ति से मिलना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम कहते हैं कि भगवान तो हमारे मित्र है ना। मित्र तो हैं, बट क्या हम भगवान को प्राप्त करने के, दर्शन करने के योग्य हैं? हमारी इंद्रियां इतनी शुद्ध हैं? तो तब तक हमें ऐसे व्यक्तियों के वचनों पर चलना होता है जिन्होंने ऐसा किया, जो शुद्ध हैं। तो इसलिए बता रहे हैं कि तब तक उसी तरह सम्मुख स्थित परमात्मा को देखने का अवसर मिल सकता है, तब मनुष्य परमात्मा से साक्षात परामर्श कर सकता है। यह शुद्ध भक्त का कर्तव्य है कि वह प्रमाणिक गुरु के पास जाए।
और अंतःकरण में स्थित परमात्मा से परामर्श करें। दोनों चीजें करें। दोनों चीजें करने के लिए ऐसा नहीं है कि कभी गुरु से बोले कि मेरे अंतःकरण में ये आवाज आई है। जैसे कि एक व्यक्ति थे, हमने आपको बताया था कि उनको एक सेवा दी गई थी। तो वो सेवा वो कर रहे थे, लेकिन अचानक से हम सुनते हैं इस गोपाल कृष्ण महाराज एक जगह पर पहुंचे, वो व्यक्ति वहां पे दिखा उन्हें, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारी सेवा तो वहां लगाई थी। वो कहने महाराज आप भी तो सपने में आए थे कल, आप कुछ दिन पहले सपने में आए और बोला आपने कि वहां जाके सेवा करो, तो वहां गया। तो ये इस तरह से अंतःकरण में परमात्मा से बिल्कुल परामर्श ना करें। हाँ, तो हमारे लिए बेहतर यही है कि साक्षात गुरु से ही परामर्श कर ले, क्योंकि अभी हम अंतःकरण में हृदय की परमात्मा की बात भी समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा मन ज्यादा हावी हो जाता है हमारे ऊपर, इसलिए वो अपनी इच्छाएं इस तरीके से पूरी कई बार करा लेता है। जब ब्राह्मण ने स्त्री से पूछा कि भूमि पर कौन लेटा है, तो उस स्त्री ने उत्तर दिया कि वह उसका गुरु है और उसके अभाव से वह अत्यंत व्यग्र है। ऐसे अवसर पर परमात्मा तुरंत प्रकट होता है, बशर्ते कि भक्त गुरु के आदेशों का पालन करके अपने हृदय को शुद्ध कर चुका हो। यही हमने डिस्कस किया कि ना तो हमारी श्रद्धा है पूर्ण, ना गुरु के आदेशों का पालन करने में दृढ़ता है, लेकिन हम चाहते हैं कि भगवान प्रकट हो जाए, भगवान दिख जाए। तो बता रहे हैं ये तो नहीं हो पाएगा जब तक हम ऐसा नहीं कर लेंगे इस प्रकार। लेकिन क्या तब तक आनंद नहीं आएगा? नहीं, तब तक भी भगवान की अनुभूति कई प्रकार से हमें हो जाएगी। हाँ, हमारे डेली लाइफ में श्रवण कीर्तन पूजन वर्जन वंदन वगैरह में आपको भगवान की अनुभूति होगी, आपको हृदय में आनंद आएगा। यह इस प्रकार निष्ठावान भक्त की सहायता प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से गुरु तथा परमात्मा द्वारा की जाती है। करते हैं, मदद करी जाती है। ऐसा नहीं है कि इतने सारे ढोंगी गुरु हैं तो कैसे काम चलेगा, नहीं। जो सच्चा व्यक्ति है उसके सामने भक्तों का संग गुरु जरूर आएंगे। श्री चैतन्य चरितामृत से इसकी पुष्टि होती है कि गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्तिलता बीज। यदि भक्त अपने गुरु की निष्ठा पूर्वक सेवा करता है तो कृष्ण स्वतः प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान इस प्रोसेस को प्रमोट करना चाहते हैं। इस बात को समझना पड़ेगा। जैसे ऑफिस में क्या होता है, देखिए इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर मैनेजर, उसके नीचे कोई लोग, उसके नीचे कोई लोग, उसके नीचे कोई लोग। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई टॉप मैनेजमेंट नीचे के लोगों से डायरेक्टली प्रमोट करे उनको। एक्सेप्शनल बेसिस पे नीचे के लोग कभी मिल सकते हैं, लेकिन इस तरह से एक चेन बनाई जाती है। और अगर कोई अपने मैनेजर की बात को अच्छे से मान रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन उसको सपोर्ट करती है। यस, यू आर डूइंग वेरी गुड बिकॉज योर मैनेजर इज सेइंग यू आर डूइंग वेरी गुड। तो इस प्रकार कामों का बंटवारा होता है, सेवाएं बड़ी सुचारू रूप से चलती हैं। इसी प्रकार से हमें भी करना पड़ेगा कि हम भी इसी जो गुरु परंपरा को भगवान प्रमोट करते हैं हमेशा, क्योंकि उसका कारण यही है कि एक बिल्कुल अशुद्ध व्यक्ति, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि भगवान एक व्यक्ति, अशुद्ध व्यक्ति के पास खुद प्रकट होए अपने चतुर्भुज रूप में, अपने श्याम सुंदर रूप में, थोड़ा गड़बड़ जाएगी, है ना। क्योंकि हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, जैसे दुर्योधन अप्रिशिएट नहीं कर पाता था। इसलिए पहले उसको मांझने की आवश्यकता है। हम क्या चाहते हैं कि मांझने का काम हम भगवान से कराएं, इसलिए मांझने के लिए भगवान अपने प्यारे भक्त भेजते हैं जिनको सेवा मिल जाती है। वो सेवा मांगते रहते हैं, भगवान को सेवा दीजिए, उनको सेवा मिल जाती है, और भक्तों को मांझने की, भगवान के पास लेके जाने की। इस प्रकार उनके प्रति हमें सरेंडर्ड रहना बड़ा आवश्यक है। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं कि हाँ, मेरे लिए एक व्यक्ति मांझने गया था, उस व्यक्ति का सम्मान किया जा रहा है, उस व्यक्ति को माना जा रहा है। यदि मांझने वाले को नहीं मानेंगे तो भगवान का हृदय दुखी होता है कि इस व्यक्ति ने मेरे लिए इतना बलिदान दिया, ये इन सबके पास गया मांझने के लिए, और जैसे ये थोड़े साफ सुथरे आ गए, ये डायरेक्टली मेरे पास आने लगे, या उधर जाने लगे, या इधर जाने लगे। इस प्रोसेस से भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते, क्योंकि वो अपने भक्त को पहले फेवर करते हैं, आम आदमी को फेवर करने से पहले। बड़ी साधारण सी बात है, हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है कि आदमी किसी को भी फेवर करने से पहले अपनों को फेवर करता है। दिस इज मैटीरियल अटैचमेंट। लेकिन इसी को अगर आध्यात्मिक रूप से देखें तो इसको बदला जा सकता है। कैसे? कि जब हम भगवान के भक्तों को ज्यादा फेवर करते हैं आम जनता के हिसाब से, आम जनता को तो हम भक्त बनाने का प्रयास करते हैं, और जैसे ही वो भक्त बन जाते हैं हम उनको फेवर करने लगते हैं, तो हमारी भावनाओं का आधार कृष्ण बन जाता है। तो इस प्रकार से हमें इसको समझना पड़ेगा कि कैसे भगवान अपने भक्तों को पहले फेवर करते हैं। इसलिए भगवान यही चाहेंगे हमेशा
क्योंकि अभी हम तो भक्त नहीं बने हैं ना, समझने की बात है, हम तो प्रयास कर रहे हैं। और अगर हम भगवान के भक्तों को जो दूसरों को भक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि ऐसे भक्तों की निंदा करना जो प्रचार कार्य में लगे हैं, क्योंकि वो भगवान को प्रिय है ना। यही तो भगवान बोलते हैं, जो मेरे को कभी उससे प्रिय कोई नहीं होगा जो इस ज्ञान का प्रचार करता है, तो वो सबसे प्रिय भगवान का हो गया। और ऐसे लोगों की आप निंदा कर रहे हैं तो उससे भगवान प्रसन्न नहीं हो पाएंगे, आपको नहीं अपना पाएंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा है बार बार कि क्या करना पड़ेगा, गुरु को प्रसन्न कर लेने पर श्री कृष्ण स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार भक्त अपने गुरु तथा परमात्मा दोनों का लाभ उठाता है। परमात्मा आंतरिक रूप से जीवात्मा का सखा है और सदैव साथ रहता है। परमात्मा जीव की सहायता के लिए सदैव, यहाँ तक कि इस जगत की उत्पत्ति के पूर्व भी उद्यत रहता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि हीनाग्रे विचचर्थ, अग्रे शब्द का अर्थ है उत्पत्ति के पूर्व, पहले। इस प्रकार परमात्मा जीव के साथ सृष्टि के पूर्व से रह रहा है। ब्राह्मण ने कहा, हे मित्र, यद्यपि तो इस समय तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो, किंतु क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि भूतकाल में तुम मेरे अंतरंग मित्र थे। दुर्भाग्यवश तुमने मेरा साथ छोड़कर इस भौतिक जगत के भोक्ता का पद स्वीकार किया है। यहाँ भगवान याद दिला रहे हैं उसको। यही वही व्यक्ति है जो पुरंजन था, जिसने एंजॉयमेंट को एक्सेप्ट किया था, और अब इतने समय के बाद एक ऐसी अवस्था आ रही है कि भगवान उसको अभी भी ब्राह्मण के रूप में बता रहे हैं, क्योंकि अभी भी उसने अपने आप को टोटली शुद्ध नहीं किया ना। अब ब्राह्मण के रूप में उसके सामने आ रहे हैं, गुरु के रूप में उसके सामने आए हैं और याद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए गुरु का असली काम क्या है कि भगवान के साथ भूले हुए रिश्ते को जगाए, ना कि ये बताए कि तुम्हारी जॉब कैसे ठीक से चल पाएगी, तुम्हारा घर परिवार फैमिली कैसे अच्छे से जी पाए, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कैसे बढ़िया रहे। ये तो सेकेंडरी चीज़ें हैं। प्राइमरी चीज़ें हैं कि वो ये याद दिलाए कि कैसे अपने भगवान के साथ कैसे खोए हुए संबंध को दोबारा स्थापित किया जाए। तो इसलिए वो याद दिला रहे हैं उसको कि तुम कभी मेरे मित्र थे, लेकिन दुर्भाग्यवश आपने छोड़ दिया और भोक्ता बनने के प्रयास किया, जबकि भगवान कहते हैं कि भोक्ता मैं हूं। भगवद गीता में कहा गया है कि हे अर्जुन, हे शत्रुओं के विजेता, सभी जीव मोह से उत्पन्न होते हैं और इच्छाओं के द्वंद्व तथा घृणा द्वारा अभिभूत होते हैं। यह व्याख्या इस तथ्य की कि इस प्रकार जीव इस भौतिक जगत में आ पड़ता है। द्वंद्व है हमेशा, किसी चीज से आसक्ति है, किसी चीज से घृणा है। आज जिस चीज से आसक्ति है, कल उस चीज से घृणा है। कल जिस चीज से घृणा थी, आज उससे आसक्ति है। ऐसा होता रहता है और इसी उधेड़-बुन में जीव सब भूल जाता है। इस तथ्य की कि इस प्रकार जीव एक भौतिक जगत में आ पड़ता है, आध्यात्मिक जगत में ना तो द्वैत है ना घृणा है। श्री भगवान अनेक रूपों में विस्तार करते हैं। अधिकाधिक आनंद उठाने के लिए वे विभिन्न कोटियों में अपना विस्तार करते हैं। ये विष्णु तत्व तथा अपनी तटस्था शक्ति में स्वयं विस्तार करते हैं, यानी कि जीव के रूप में, कभी अपने स्वांश के रूप में। इस प्रकार से विस्तृत जीवों की संख्या अनंत है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश के कण सूर्य के ही असंख्य विस्तार है। जिस जीव विभिन्न अंश हैं। जब जीवों को भोग की इच्छा होती है तो वे द्वंद्व की चेतना विकसित करते हैं। ध्यान रखिए, द्वंद्व हमारे दिमाग में कब आता है? शुभ अशुभ, लाभ हानि इस संसार में, जो कि वैकुंठ में नहीं है, जब हमारे हृदय में भोगने की इच्छा आती है। इस प्रकार सारे जीव इस भौतिक जगत में आ पड़ते हैं। प्रेम विवर्त में कहा गया कि जीव की सहज स्थिति है कि वह दिव्य प्रेम भाव से भगवान की सेवा करे। कृष्ण बहिर्मुख हैया भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। तो हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि जब हम एंजॉय करना चाहते हैं किसी चीज को, प्रॉब्लम ये है कि हमें इतना सुनने के बाद मालूम तो हो गया है इस बात का, लेकिन कहीं कहीं हम जस्टिफाई कर देते हैं, इतना तो चलेगा, इतना तो करने में क्या है, मर ही थोड़ी जाएंगे। और बहुत सारे लॉजिक में सुनता हूँ कई बार कि लोग अपने आप को देते हैं या दूसरे को देते हैं, और इस तरह से भोगने की ही इच्छा को स्पिरिचुअलाइज करने का प्रयास करते हैं। और उसमें कोई ना कोई शास्त्रों को जानना भी एक खतरनाक स्थिति है, क्योंकि शास्त्रों से लॉजिक भी लगा लेते हैं हम। इतना तो करना ही चाहिए, इतना तो, जैसे हम कई बार लगाते हैं कि भाई प्रसाद तो प्रसाद ही है ना, क्या दिक्कत है तो उसको थोड़ा अच्छे से करा जाए। या कई बार माताएं कह देती हैं कि देखिए प्रभुपाद ने भी कहीं पर लिखा है, देखिए एक स्त्री को गहने पहनना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, जब पति आए तो उसके सामने अच्छे से पेश, तो उसके लिए हम कर रहे हैं। अच्छा, पति तो मना कर रहा है लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कर रहे हैं। तो ये हम लोग शास्त्रों को जानने के बाद भी
अपने आप को तर्क वितर्क देते रहते हैं और शास्त्रों के आधार पर दे देते हैं और इस तरह से जस्टिफाई करते हैं और फिर एक डिबेट चालू हो जाती है। आप तो ऐसा कह रहे हो, ऐसा थोड़ी है, ये तो ऐसा कह रहा है, ऐसा नहीं है, ये है वो है। बहुत ही बेसिक फिलॉसफी है कि भोगेश्वरम प्रसक्ता नाम, जब तक भोग करने की इच्छा है तब तक भगवान समझ में नहीं आएंगे। यहाँ पर भी बताया जा रहा है वो भोग छोटा बड़ा कैसा भी हो सकता है, वो हम ही जानते हैं वास्तव में कि वास्तव में मैं इसको ऐसे गुरु की सेवा कर रहा हूँ या रही हूँ, या मैं कुछ ना कुछ अभी मेरी इच्छाएं हैं उसको एंजॉय करने का प्रयास कर रहा हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। जब तक इच्छाएं हैं तब तक क्या हम भक्ति नहीं कर सकते? क्वेश्चन ही आ सकता है। कर सकते हैं, लेकिन देन बी वेरी क्लियर कि ये मेरी इच्छाएं हैं, इसके कारण मैं अपने भगवत धाम जाने को थोड़ा लेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बी वेरी क्लियर कि हम ऐसा कर रहे हैं। और उसी तरह से जैसे पुरंजन ने किया, उसने भी जानबूझ के इस तरह से उसको लेट किया और अब इस जन्म में भगवान उसको याद दिला रहे हैं कि तुमने ही तो किया, तुमने ही तो इसको एक्सेप्ट किया इस लाइफ को। किंतु जब जीव श्री कृष्ण का अनुकरण करना चाहता है या स्वयं कृष्ण बनना चाहता है तो भौतिक जगत में आ जाता है। जीव की सहज स्थिति है कि भगवान की सेवा करे। सेवा करने में उतनी ज़्यादा दिक्कत आती है जब हम बहुत ज़्यादा आडंबर लगा लेते हैं, अपने साथ चिपका लेते हैं। सर्वेंट हैज़ टू बी वेरी फ्लेक्सिबल, वेरी क्विक, वेरी फास्ट, है कि नहीं? जैसे हनुमान जी है, हनुमान जी बैठते भी नहीं है चौकड़ी मार के, सुखासन पद्मासन हम देखते नहीं है हनुमान जी को, हमेशा एक टांग नीचे और एकदम, यानी कि एट स्लाइटेस्ट एक्शन भगवान की आंखों का इशारा हुआ हनुमान जी उठ गए। जय श्री राम। दिस इज, ये पोजीशन है एक दास की। कपड़े, हाँ लंगोट चाहे पहन लिया, क्योंकि इधर से घूमेंगे तो इधर से चादर ऐसे हिलेगी, उधर से चादर ऐसे हिलेगी। जैसे मैं कई बार कहता हूँ, हम लोग कई बार शॉल या वो ओढ़ लेते हैं, क्या कहते हैं उसको, ऊपर की ओढ़नी टाइप। अब हाथ उसमें ऐसे बंध गए ठाकुर की तरह। अब बताइए, अब अचानक से काम कराया जाएगा तो कैसे वो कैसे उलझ सा जाएगा, उसको हटाएगा, है ना? जस्ट एन एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि पहन नहीं सकते। तो कैसे वस्त्र, जस्ट एन एग्जाम्पल कि वस्त्रों का भी चयन कैसे होना चाहिए, जो सेवा में बाधा ना करे वही तो वस्त्र होने चाहिए। कहीं पर बैठ रहे, ओह गंदा ना हो जाए, ओह ये ना हो जाए, अब दिमाग में तो टेंशन यही है। तो इसलिए कह रहे हैं दास यहाँ पे बता रहे हैं जीव की स्वाभाविक स्थिति यही है कि भगवान की सेवा करे। अब सेवा करने के लिए हमारा ड्रेसअप भी सेवा जैसा ही होना चाहिए। इसलिए हम बता रहे हैं कि जब व्यक्ति कृष्ण का अनुकरण करने लगता है, क्योंकि हम सुनते हैं कि कृष्ण के कानों में बूंदे हैं, नासिका के नीचे यहाँ पर एक बढ़िया सा मोती लगा हुआ है, बहुत सुंदर हार पहना है, बाजूबंद पहने हुए हैं, बहुत मखमली सी कपड़े हैं। तो हमारी भी इच्छा होने लगती है कि हम भी तो ऐसा करें। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि जब व्यक्ति कृष्ण का अनुकरण करना चाहता है या स्वयं इस प्रकार से कृष्ण बना, हम तो नहीं, हम तो मानते हैं हाँ कृष्ण भगवान है भैया, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन इस माध्यम से हम अपने आप को टटोलना पड़ेगा कि इन तरीकों से हम भी कृष्ण बनने का प्रयास कर रहे हैं। हम भी किसी स्त्री को अट्रैक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं एज इफ वी आर कृष्णा। तो हम जनरली देखा गया है कि जब स्त्रियां होती हैं खड़ी तो मूर्ख व्यक्ति भी ना राय देने लगता है जस्ट टू इम्प्रेस, और थोड़ा सा पेट वेट सांस खींच के पेट अंदर करने का प्रयास करता है कि ही शुड अपीयर गुड। तो समझ लीजिए ये छोटी छोटी इच्छाएं जो हैं ये कृष्ण का अनुकरण करने की इच्छा है। बहुत ही सटल चीजें हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं। चूंकि श्री कृष्ण परम पिता है इसलिए जीवों के प्रति उसका स्नेह जो है नित्य है। जब जीव भौतिक जगत में आ गिरता है तो परमेश्वर अपने स्वांश विस्तार से जीव के साथ रहते हैं और फिर भी भगवान साथ में आते हैं ऐसे जीव के साथ भी जो कृतज्ञ है, अपनी सेवा को छोड़ के मैं नहीं करूंगा तुम्हारी सेवा, है ना? कई बार बेटा नाराज होकर भाग जाता है, पिता उसको कई बार जाने देते हैं, जा तेरे को देखता हूँ, लेकिन पीछे से नजर लगाए रखते हैं दूर दूर से, पीछे जासूसी का कहाँ मुड़ा, इधर मुड़ा, कहीं किसी संकट में ना फंस जाए। तो ऐसे व्यक्ति के पीछे भी, तो ऐसे ही भगवान हमारे पीछे पीछे आते हैं, हमारे साथ ही आ जाते हैं। इस प्रकार किसी ना किसी दिन जीव भगवान के धाम में वापस जा पाए, जब भी उसकी ज़रूरत पड़े तो अचानक से वो वहाँ पर अवेलेबल हो जाए। इस प्रकार से भगवान वेट कर रहे हैं जीव का कि कभी अचानक से इसको रियलाइज होगी, इसको अभी इसके साथ साथ रहूंगा तो चले जाओ यहाँ से, सामने मत आओ, करने दो मुझे। अब साथ में खड़ा हो जाऊंगा तो फिर ये है ना, कर नहीं पाएगा। लेकिन कहीं पर आसपास ही जमा रहता हूँ, जैसे ही आवाज़ मारेगा
मैं वहाँ पर अवेलेबल हो जाऊँगा, है ना। ऐसी हमने कहानी सुनी थी ना कि एक बच्चा था, उसका बच्चा गया, छोड़ के भाग गया, घर छोड़ के, मतलब पिताजी टोकते थे हर चीज़ में, चला गया ट्रेन में। अचानक से ट्रेन में रात्रि में किसी ने उसको अटैक करने का प्रयास किया, चोरी करने का प्रयास किया। तभी वो देखता है हैरानी से कि पिताजी अचानक से कहीं से आए और उस व्यक्ति को पीटा, पकड़ा और बच्चे को बचा लिया। और बच्चा बड़ा सरप्राइज था। हम्म? तब उसको रियलाइज हुआ कि पिताजी मेरे साथ साथ दूसरे डब्बे में आ रहे थे। इतना चिंता थी उन्हें कि कहीं किसी संकट में न फंस जाए, और वेट कर रहे, ध्यान रख रहे थे। इस प्रकार से भगवान हमारे साथ करते हैं। अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं हम लोग। जीव भगवान की सेवा से च्युत हो जाता है। आई एम इंडिपेंडेंट, हर चीज टोकेंगे थोड़ी, हर चीज पूछनी क्यों है, ऐसा क्यों करना है, नहीं मेरा भी तो कुछ मन है, मेरी भी तो कुछ इच्छाएं हैं। हम समझते नहीं है, इसी कारण से तो हम यहाँ फंसे हैं। हमने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है, यहाँ बता रहे, और भगवान की सेवा से च्युत हो गए। और सेवा करने में भी हमें सेवा ही तो कर रहे हैं, सेवा भी अपने हिसाब से करना चाहते हैं। सेवा करने के लिए भी हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगती है, यहाँ पर मुझे ये नहीं करने दिया जाता है। दिस इज द प्रॉब्लम। मेरा कुकिंग का बहुत ज्यादा शौक था, मैं कई सारे व्यंजन बनाती थी भगवान के प्रसाद में। यहाँ बोला जाता है नहीं यही चीज बनानी है। फिर मेरा भगवान के लिए, भगवान के लीलाओं में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत अच्छे ड्रेसअप होने का मन करता था, यहाँ मना किया जाता है करने को। मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार। तो यहाँ बता रहे हैं कि जगत में भोक्ता के रूप में उसे पद प्राप्त होता है। उससे भी ऊंचा पद प्राप्त करने की इच्छा से जीव उल्टे जन्म मरण के चक्कर में बाद में फंस जाता है, और वह अपना पद मनुष्य, देवता, बिल्ली, कुत्ता आदि के रूप में चुनता है। इस प्रकार जीव 84 लाख योनियों में शरीर ग्रहण करके अनेक प्रकार के सुख भोग से अपने को संतुष्ट करना चाहता है, करता है। क्या करे, जब जीवन में कुछ सुख दिख ही नहीं रहा होता तो आदमी क्या करता है, शराब पीता है, नशा करता है। ऐसा ही प्रभुपाद ने बोला। हाँ, अमेरिका में जाके जब अमेरिकी लोगों ने अटैक किया, क्या कर रहे हो तुम, हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहे हो। हाँ, ये तो ये भीख मांग रहे हैं सड़कों पर। प्रभुपाद ने कहा तुमने अपने बच्चों को बनाया क्या था, देखा कभी? तुमने अपने बच्चों को, तुम्हारी एजुकेशन ने, तुम्हारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने, इंजॉयमेंट में अपने बच्चों को नशेड़ी बना दिया था। वो दिन रात नशे में धुत रहते थे, क्योंकि उनको जीवन में कुछ मिल नहीं रहा था। ये इंद्रिय सुख जब बचपन से ही दिखने लगते हैं किसी व्यक्ति को, तो इनका आदी हो जाता है और इसमें नीरसता पैदा हो जाती है। ऐसा ही उस जमाने में हिप्पियों के बीच में हुआ था, जो कि विद्रोह कर रहे थे अपने समाज से कि व्हाट इज दिस दिस ऑल सिस्टम। सब लोग मतलब ही हैं, सब इंजॉय करना चाहते हैं, दैट्स इट। एक बाप और माँ जो है विदेशों में बच्चा पैदा करते हैं और धीरे धीरे कोशिश करते हैं कि बच्चा अलग कमरे में सोए ताकि उनकी इंजॉयमेंट चलता रहे, और कैसे ना कैसे जल्दी से जल्दी बच्चा अलग कमरा ले ले, अलग घर ले ले। इसलिए वहां पर बहुत ही जल्दी लोग अलग, और यहाँ के यूथ बड़ा अट्रैक्ट होता है। अरे वाह क्या मजा है, यहाँ तो पिताजी के संरक्षण में, शादी नहीं, शादी पिताजी करेंगे, उसके बाद घर में वहीं रहो, हमेशा किसी चार नजरें हमें देख रही हैं, वी कैन नॉट एंजॉय। तो ये ऐसा, ये जो कल्चर हमने बनाया, इस कल्चर से विद्रोह करने के लिए हिप्पियों ने नशे का सहारा लिया। उनको समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ पे सुख मिलेगा। तब जब प्रभुपाद आए तो एकदम से उन्हें रियलाइज हुआ कि यस, हम कर तो सही रहे थे, हाँ ये विरक्ति तो सही थी, लेकिन हमने रास्ता गलत अपना लिया था, और तुरंत सही रास्ते पे आ गए और ऐसे दिव्य पुरुष बन गए। इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि व्यक्ति अपने आप को अलग अलग तरह के सुखा भोग करके संतुष्ट करना चाहता है, किंतु परमात्मा यह नहीं चाहता कि जीव ये सब करे। फलतः परमात्मा उससे भगवान की शरण में आने का आदेश देता है, किंतु जब तक जीव भौतिक इच्छाओं से अदूषित ना हो जाए तब तक परमेश्वर की शरण में नहीं जा सकता। बहुत ही क्लियरली यहाँ पे लिखा गया है। जब तक हम भौतिक इच्छाओं से अदूषित ना हो जाए, यानी कि भौतिक इच्छाएं हमें दूषित करती हैं, हमें गंदा करती हैं। हम कितनी बार भी नहा लें, कितना भी चेहरे को चमका लें, कितना भी नीट क्लीन प्रेजेंट करें अपने आप को, लेकिन हमारे हृदय में यदि ये इच्छाएं हैं तो हम दूषित हैं। अब इस नज़र से देखा जाए तो संसार के सारे ही लोग दूषित हो गए, लेकिन हम वी आर वेरी प्राउड कि हम वी लिव इन अ वेरी क्लीन सिटी वेयर पीपल आर वेल एजुकेटेड। लेकिन यहाँ तो बता रहे हैं कि वो व्यक्ति दूषित है जिसके अंदर भौतिक इच्छाएं। भगवान कहते हैं कि साधु पुरुष मुझे समस्त यज्ञों का, तपस्याओं का परम कारण मानते हैं, परम भोक्ता मानते हैं, समस्त लोकों का, देवताओं का स्वामी मानते हैं, कल्याणकर्ता, जीवों का हितैषी मानते हैं, और इस प्रकार भौतिक यातनाओं से शांति प्राप्त करते हैं।
यानी कि वो हम सब लोग क्या प्रयास करते हैं कि कृष्ण को सेटिस्फाई करें, क्योंकि वो भोगता है। जैसे कि एक दुकानदार अपने ग्राहक को कहता है ग्राहक ही भगवान है। हाँ, और ग्राहक के लिए गाली, कई बार ग्राहक सुनता है ये कैसा माल दिया तुमने, वो हाथ जोड़े। ऐसे ही व्यक्ति जो हाथ जोड़ता है ग्राहक के सामने, उसी का बिजनेस चलता है वास्तव में। कस्टमर इज द किंग। जो ऐसा मानता है तो उसको आनंद देने का प्रयास करता है, उसको आनंद देने के लिए हमेशा कॉल पे रहता है, हमेशा रात देर देर जाता है। कोई सर्विस रिक्वेस्ट आ गई, कोई मशीन इंस्टॉल करी थी, रात को फ़ोन आया 10 बजे 12 बजे, नहीं चल रही है सर। अच्छा सर मैं अभी आता हूँ। हाँ, जो इस प्रकार करता है उसका कस्टमर खुश रहता है, उससे उसको बिजनेस मिलता है। उसी प्रकार से जस्ट एन एग्जांपल हम सोच सकते हैं कि कृष्ण ही भोगता है। हाँ, कंज्यूमर 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 मतलब भोक्ता। तो यहाँ पर बता रहे हैं कृष्ण है अल्टीमेट कंज्यूमर, और हम सब कौन है? हम सब सर्विस सेंटर हैं, हमारी कॉल सेंटर है। हमें हमारा ये जिम्मेदारी है कि अपने सुप्रीम ग्राहक को प्रसन्न किया जाए, तभी हमारा बिजनेस चलेगा, हमें और सेवाएं मिलेंगी, तभी हमें प्रसन्नता मिलेगी। तो परमेश्वर सबका परम मित्र है। जब कोई सुखी रहने की योजना बना रहा हो और इस तरह प्रकृति के गुणों में स्वयं को उलझा रहा हो, तो अपने परम मित्र का आदेश का लाभ उठाइए, जो कि कई बार हृदय से बोलते हैं, कई बार गुरु साधु शास्त्र के रूप में बोलते हैं। जब सृष्टि होती है तो जीव अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार विविध रूप धारण करते हैं। इसका अर्थ हुआ कि सभी योनियों में या जीव रूप एक साथ उत्पन्न होते हैं। हाँ, डार्विन का यह सिद्धांत कि प्रारंभ में मनुष्य नहीं था और धीरे धीरे मनुष्य का विकास हुआ, ये केवल मात्र प्रमाद है। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि ब्रह्मांड का प्रथम प्राणी तो ब्रह्मा थे। हाँ, बंदर नहीं थे। सर्वाधिक बुद्धिमान होने के कारण उसने संसार भर में पाई जाने वाली समस्त योनियों की सृष्टि का कार्यभार अपने ऊपर लिया। तो भगवान या वो उनके जो ब्राह्मण मित्र हैं जंगल में, वो बोलते हैं हे मित्र, हम और तुम दोनों हंसों के तुल्य हैं। हम एक ही मानसरोवर रूपी हृदय में साथ साथ रहते भी हैं। यद्यपि हम हजारों वर्षों से रह रहे हैं, किंतु फिर भी हम मूल निवास से बहुत दूर हैं। मूल निवास, हम सबका एक मूल निवास है। हम यात्रा करते हैं तो अपने मूल निवास से, स्थायी निवास से दूर चले जाते हैं, लेकिन हम सबको याद रहता है कि इतने दिनों बाद अपने मूल स्थान में वापस जाना ही जाना है। उसी तरह से हम लोग भी यहाँ पर यात्रा पे निकले हुए हैं। यात्रा में हम भूल ना जाएं कि हमारा मूल निवास कुछ और है। जीव तथा भगवान मूल स्थान आध्यात्मिक जगत है हमारा, जहाँ वे दोनों शांतिपूर्वक एक साथ रहते हैं। लेकिन जीव भगवान की सेवा में लगा रहता है, इसलिए वे दोनों आध्यात्मिक जगत में आनंदमय जीवन बिताते हैं। किंतु जब जीव अकेले आनंद उठाना चाहता है तो भौतिक जगत में आ गिरता है, और स्थिति में परमात्मा रूप में भगवान उसके साथ सुहृद रूप में रहता है। यस, ये भी एक बीमारी हमें, हम अकेले आनंद उठाना चाहते हैं अक्सर। इसलिए हमें कई बार प्राइवेसी चाहिए होती है, कई बार हमें सेक्लूजन चाहिए होता है, तखलिया, बिकॉज वी वांट टू एंजॉय नाउ। क्योंकि क्या होता है ना, ग्रुप में एंजॉय करने में बड़ी दिक्कत है दिक्कत। और हमें क्यों फ्रस्ट्रेशन होती है ग्रुप में? क्योंकि हम कुछ एंजॉय करना चाहते हैं जो कि ग्रुप देखेगा, वो उधर से टोकेगा, उधर से टोकेगा। मैं सवेरे लेट उठना चाहता हूं, कहीं पे ऐसी जगह पे सो जाऊंगा तो कैसे लेट उठ पाऊंगा? नहीं उठ पाऊंगा, इसलिए चिढ़ मचती है। वैष्णव कई बार घर में आ जाते हैं, हाँ तो क्या वैष्णव आ गए, क्योंकि मेरे को उठने में कर दिया ना, मेरे को आराम से सोने नहीं दिया। मैंने एक घरौंदा बनाया था शहतूत के कीड़े की तरह, जिसको अपनी लार से पैदा करता है और उसी के अंदर मर जाता है। हाँ, उसको चारों तरफ से ऐसा बंद करता है कि शहतूत का कीड़ा उसके अंदर ही मर जाता है, जो घर बनाता है, घुटन हो जाती है बाद में। तो ये हम समझ नहीं पाते हैं। हमें जो प्रीवियस चाहिए, हमें कोई बढ़िया सा घर चाहिए जिसमें हम एंजॉय कर सकें, उसमें 4 दीवारियां हैं, कोई कहीं से घुस ना जाए। जैसे पुरंजन का किला था, लेकिन आपने देखा कि कैसे पुरंजन को के किले को काल, जो बाद में काल कन्या इत्यादि आए, उन्होंने ध्वंस कर दिया, उसको गिरा दिया उस किले को। तो ज़्यादा दिन तक हम ऐसे रह नहीं पाएंगे। ध्यान रखिए, धक्के मार के दूसरे शरीर में तो डाला ही जाएगा। इसलिए हमें को देखना चाहिए। यहाँ पे बता रहे हैं जब जीव अकेले आनंद उठाना चाहता है तो भौतिक जगत में आ गिरता है। स्थिति में भी परमात्मा रूप में भगवान उसके साथ में रहते हैं कि कोई बात नहीं, जब ये बहुत दुखी होगा, जब पिटेगा तो अपने आप ही, क्योंकि बनाया ऐसा गया है, तब मैं इसको सांत्वना दूंगा और अपनी तरफ खींचूंगा। अपनी विस्मृति के कारण जीव को पता नहीं चलता कि परमेश्वर परमात्मा के रूप में उसके साथ में ही है,
इस प्रकार जीव प्रत्येक कल्प में बद्ध बना रहता है। यद्यपि भगवान उसके मित्र के रूप में उसके साथ साथ रहता है, किंतु जीव विस्मृति के कारण उसे पहचान नहीं पाता या पहचानना चाहता नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें बातें समझ में नहीं आती, लेकिन हम समझना नहीं चाहते हैं क्योंकि उससे कहीं ना कहीं बाधा बनती है। हाँ, मैं कुछ एंजॉय करने लगूंगा तभी आपकी बात दिमाग में आएगी, छोड़ो इसको। मैं कहीं जाऊंगा तो आपको दिख जाएगा, इसलिए दूर रहो, भक्तों से भी दूर रहो। तो इस प्रकार से हमारी इच्छाएं हो जाती हैं। तो जानबूझ के नहीं, एक्चुअली में विस्मृति जानबूझ के विस्मृति करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि हमारे यूथ को ये बातें समझ नहीं आती, या हमारे यूथ क्यों, किसी को भी बोलिए कि हमारी बातें समझ नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी लोग जुड़ते क्यों नहीं है? क्योंकि वो समझना नहीं चाहते, क्योंकि बात समझते ही इंद्रिय तृप्ति पर रोक लग जाती है। मेरा ही मन मुझे कचोटने लगता है, क्या मैं सही कर रहा हूँ? इसलिए सुनो ही मत, या सुनो तो ऊपर से निकाल दो। सारी बात समझने के लिए थोड़ी है, सारी बात मानने के लिए थोड़ी है, सारी बात फॉलो करने के लिए थोड़ी है। कर तो रहे हैं, कितना करें आखिर। हे मित्र, तुम मेरे वही मित्र हो, भगवान याद दिला रहे हैं उसको। जब से तुमने मुझे छोड़ा है, तुम अधिकाधिक भौतिकतावादी हो गए हो, और मेरी ओर न देखकर तुम इस संसार में, जैसे किसी स्त्री ने निर्मित किया है, विभिन्न रूपों में घूमते रहते हो। विभिन्न रूपों में, विभिन्न योनियों में घूमते रहते हो, अलग अलग शरीरों में घूमते रहते हो। जब जीव च्युत होता है, यानी कि गिरता है, दूषित होता है इच्छाओं के कारण, तो वह भौतिक जगत में आता है, जिसकी सृष्टि भगवान की बहिरंगा शक्ति से हुई। यहां पर इस शक्ति को हंस या प्रकृति के रूप में वर्णित किया गया है। यह भौतिक जगत उन तत्वों से बना है जो महत तत्व से प्राप्त हुए। आपने सुना था ऐसा, भौतिक जगत कैसे बनता है? प्रधान महत तत्व। यह भौतिक जगत इस प्रकार बहिरंगा शक्ति द्वारा उत्पन्न होता है, भगवान की बहिरंगा मैटीरियल शक्ति। बद्ध जीव का तथाकथित निवास स्थान बन जाता है ये जगह। इस भौतिक जगत में जीव विभिन्न कोठे या की विभिन्न शरीर स्वीकार करके इधर उधर विचरता है। कभी वह उच्च लोकों का भ्रमण करता है, कभी निम्न लोगों का, कभी उच्च योनियों में, कभी निम्न योनियों में, और इस प्रकार अनंत काल से इस भौतिक ब्रह्मांड के बीच में विचरता है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे अक्सर कि जीव की जो इच्छा होती है ना ट्रैवलिंग की, बड़ी नेचुरल है, क्योंकि वो हमेशा तो घूमता ही आया है इधर उधर, ब्रह्मांड भ्रमिते। कौन हो भाग्यवान जीव। इसलिए अब हमें चेक लगाना पड़ेगा, ये जो भ्रमण करने की इच्छा है, अब हमें कहाँ पर भ्रमण करना चाहिए, ताकि हम अल्टीमेटली फाइनल ट्रैवलिंग कर पाए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु विष्णु प्रसाद पाए भक्ति लता भी। कि अनेक योनियों में इस तरह से घूमता हुआ कभी ऐसा होता है किसी वेरी फॉर्चुनेट आदमी के साथ। फॉर्चुनेट वो नहीं है जिसके पास ग्रेट फॉर्चून है, धन संपत्ति है, बंगले हैं, उसके घर के अंदर लिफ्ट लगी हुई हैं, कई सारे गार्ड हैं। फॉर्चुनेट कौन है? जो यहाँ बता रहे हैं कि गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, जिसको ये बीज मिलता है। अब ये बीज देखने में बहुमूल्य नहीं लगता ना, ये कोई हीरा पन्ना सोना का टुकड़ा तो लगता नहीं है, छोटा सा बीज है, जस्ट लाइक अ सीड। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट सीड है कि यहीं से भक्ति पैदा होती है। वही व्यक्ति वास्तव में फॉर्चुनेट है। हाँ, हमें ये बीज मिला है गुरु परंपरा की कृपा से। हम उस बीज को कितना उसको जमीन में उगाते हैं, कितना उसका पोषण करते हैं, ये हमारे ऊपर है। हमारा किस सब का पौधा देखिए, एक ही समय पे आप किसी बच्चों को गमलों में उगाने के लिए कुछ पौधे दीजिए, बीज दीजिए, आप देखेंगे थोड़े महीनों बाद सबके पौधों की डेवलपमेंट अलग अलग है, जबकि सभी एक ही शहर में रहते हैं, एक ही गमला है सबके पास। हाँ, फिर भी आप देखेंगे कि पौधों की डेवलपमेंट डिफरेंट हो जाएगी ओवर ए पीरियड टाइम, डिपेंडिंग ऑन कि कौन कितनी केयर करता है। इसलिए हम सबको बीज मिला, लेकिन कुछ लोग बीज को डाल के भूल गए, पानी डालना भूल गए। कहाँ गए थे? वहाँ चले गए थे 2 दिन 3 दिन के लिए कहीं चले गए थे प्रभु जी। हाँ, जब तक वापस आए तो ये मर चुका था इत्यादि, कई वैरायटी आती रही। अरे हमें तो पता ही नहीं था कि इसकी गुड़ाई भी करनी है, हमें तो पता ही नहीं था ये खाद भी देनी होती है। हमने सोचा मिट्टी है अपने आप ही हो जाएगा। हमने सोचा कि हम भक्तों के बीच में हैं तो अपने आप ही बढ़ जाएंगे, जैसे वो पौधा अपने आप ही बढ़ जाएगा। अपने आप नहीं बढ़ता ना, पौधे को गुड़ाई करनी पड़ती है, खाद डालनी पड़ती है, पानी सही मात्रा, ज़्यादा न कम। इस प्रकार से हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। केवल हम बोलते तो हैं कि ट्रेन में बैठ जाइए, धक्के में आप अपने स्टेशन में पहुंच जाएंगे, लेकिन जब धक्का लगता है ना तो कई लोगों को इरिटेशन होती है, ठीक से करो बदतमीज कहेंगे। तो
फिर घना जो झुंझलाहट होती है भक्तों के बीच में रहने से, उससे हम भीड़ वाले कहते हैं इसको अलग करो यार, छोड़ो। तो हम नहीं उतर पाते हैं अपने स्टेशन में। इसलिए वास्तव में श्री कृष्ण समस्त जीवों को भगवान के धाम लौटाने के का उपदेश देते हैं। कभी कभी वह अपना प्रतिनिधि भेजते हैं और उनके संदेश को जीवों तक पहुंचाकर उन्हें भगवान के धाम में लौटने के लिए प्रेरित करते हैं। दुर्भाग्यवश जीव भौतिक सुख में इसलिए लिप्त है कि मैं ना तो कृष्ण ना उनके प्रतिनिधि के आदेशों को गंभीरता से लेता है, नहीं लेते हम गंभीरता से। इस भौतिक प्रवृत्ति को इस श्लोक में इंद्रिय तृप्ति कहा गया है। इस भौतिक जगत में सारे जीव कामोन्मुख हैं, मुख हैं, कुछ ना कुछ काम इच्छाएं हैं, भोगने की इच्छाएं, फलता हुआ अनेक शरीरों में बंध जाते हैं और संसार के कष्टों को सहते रहते हैं। दिस इज वेरी डेंजरस सिचुएशन। ये समझने का विषय है, बहुत ही विकट स्थिति है कि हम लोग इस प्रकार से परपेचुएट कर देते हैं अपने इस शरीर में आने जाने को और सोचते हैं कि हम भोग रहे हैं, और हम भोग नहीं पाते, एक्चुअली में दुखों को ही भोगते हैं। तो ये कहानी में हम लोगों को एक तरह से जागृत करने के लिए कहानी बनाई। नारद मुनि प्राचीन परिषद को कह रहे हैं और लगभग हम इस कहानी का अंत करने वाले हैं कुछ समय में। लेकिन वाकई में यदि व्यक्ति को कुछ सीखना है तो इस कहानी से सब कुछ सीखा जा सकता है कि संसार में कैसे रहना चाहिए। कई लोग कहते हैं हमें कैसे पता कि आगे के जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ पर स्टोरी के माध्यम से बताया तो जा रहा है कि पिछले जन्म में ये इंद्रिय भोग कर रहा था, अब इस जन्म में इसकी ये हालत हो गई है। लेकिन अगेन हम कहते हैं सीइंग इज बिलीविंग। तो फिर आप वेट कीजिए देखने का। चील की आंखें मिली यदि तो बहुत दूर का देख पाओगे, लेकिन भगवान को उससे नहीं देख पाओगे। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।